अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हम कुकिंग पेज। कैसे हैं मेरी यूट्यूब की फैमिली? ठीक ठाक है आप? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफ़ा करे, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपकी हर तमन्ना जायज़ पूरी तमन्ना करे। जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई हूँ बाज़ार से भी अच्छी, बहुत ही अच्छे केक रस, बहुत ही मज़े के हैं। ये देखें, मैंने तोड़ के रखा हुआ है, बहुत ही टेस्टी हैं। दो कलर में बने हैं, एक का मैंने डार्क किया, एक ने थोड़ा सा हल्का रखा है मैंने। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। घर की चीज़ों से कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, घर में मौजूद होती हैं चीज़ें, वो मैंने चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो उससे बने, कोई बटर नहीं, कोई मक्खन नहीं, तो कोई घी नहीं, तो बस घर की चीज़ों से, जो हम नॉर्मल घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनसे बने। तो चलिए आए फिर ये देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी है। ठीक है जी, आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए आए फिर, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं एक कप मैदे से इतने ज़्यादा केक रस कैसे बने हैं। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। एक कप मैदे से ये इतने ज़्यादा 1 किलो के बराबर केक रस कैसे बने हैं। ठीक है, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब जी, आज हम बनाएंगे जनाब, क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे घर में बेकरी से भी अच्छे वो केक रस। ठीक है जी, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलाएं फिर रेसिपी को शुरू करते हैं, बनाते हैं। ठीक है जी, ये मैंने बोल ले लिया। अब आप देख लीजिए, मेरे पास एक ये मेजर कप होता है। ठीक है जी, मैंने 1 कप मैदे का लिया है। ठीक है, ये देखिए लेवल तक है। बेकिंग का जो बेकिंग करते हैं हम, उसका यही असूल होता है कि हर चीज़ लेवल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने ले लिया। ये मेरे पास 3 अंडे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 1.5 टीस्पून, जो टीस्पून होता है ना, एक चम्मच 3 खाने वाली, एक होती छोटी ये वाली। ठीक है, ये वाली छोटी जो होती है, ये मैंने 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा नहीं होता, एक सोडा होता है ना, मीठा सोडा होता है खाने वाला, एक दूसरा होता है, वो नहीं, बेकिंग पाउडर है जो बेकिंग में जाता है, वो है। ठीक है, 1.5 टीस्पून। अच्छा जी, ये वनीला एसेंस है मेरे पास, आप फ्लेवर जोन सा भी डालना चाहे डाल सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास इसी कप का आधा मैंने ये ऑयल लिया है। ठीक है, क्योंकि मक्खन नहीं हम डालेंगे, हम ऑयल में बनाएंगे। ठीक है, ना हम घी डालेंगे ना हम। ये 1 कप ये मैंने 1 कप ये ऑयल का लिया है, और इसका 1.5 जो है ना कप जो है ना, मैंने ना चीनी का लिया है। ये पड़ी हुई है चीनी। ठीक है, मेरी ब्रिक चीनी होती है तो मैं ऐसे ही इसको बनाऊंगी। अगर आपके पास ब्रिक नहीं है तो आप पी सकते हैं ग्राइंडर में। ठीक है, चलें जी, इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है, साथ ही ये मैं चीनी डाल दूंगी। अच्छा जी, मैं करूँगी मशीन के साथ। अगर आपके पास मशीन नहीं है, मैं तो ये बीटर के साथ करूँगी। ठीक है, अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप हाथ से, विक्स से जो होता है, हाथ वाला जो होता है ना, वो मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है, ग्राइंडर वाला जो जग होता है, उसमें भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं बीटर के साथ करूँगी। तो आप, ये आपके पास नहीं है बीटर तो आप हाथ के साथ, ये मिक्स होता है, इसके साथ कर लें आप। ठीक है, तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको बनाते हैं आराम से। इसको एक जग जान करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसको फेंट लेंगे, फिर इसमें अंडे एक एक करके डालेंगे। ठीक है, चलिए जी, इसको मैंने फेंट लिया, अब इसमें एक अंडा जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। 3 अंडे जाएंगे जनाब इसमें। ठीक है, तो मैंने एक डाला है, अभी एक डाल के इसको फिर घुमाऊंगी, फिर एक एक करके डालूंगी। ठीक है, चलें जब नहीं हो गए और हर चीज़ फेंट चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे जी मैदा। ये मेरा छना हुआ मैदा है, मैदे को हमेशा छान के डालना। ठीक है,
ठीक है जी। तो ये उड़े ना, इसलिए हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे, ठीक है। इस तरह मिक्स करना, और साथ ही हम ये बेकिंग पाउडर जो है वो डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक आधे सेकंड के लिए ना, आधे मिनट के लिए बीटर चलाया। बीटर इतना ज़्यादा नहीं हमने चलाना, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। आपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें वनीला एसेंस डालना है, ठीक है, क्योंकि खुशबू के लिए अच्छा है। तो चलें जी, अब इसको मिक्स करते हैं। 15 मिनट पहले जो है ना 200 डिग्री पे ना जो ओवन है उसको फ्री हीट कर लेना, ठीक है। तो मेरा हो गया। तो पहले मैं इधर से ना क्लीन अप कर लूँ। अच्छा जी, इसको रेस्ट देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलें जी, क्लीन अप हो गया। मैं के साथ क्लीन अप कर दूँ, ये साथ ना ये इसमें बन जाएगा। ये देखें, मैंने थोड़ा सा कलर डाला है इसमें। अच्छा, मैं डालती हूँ इस तरह कलर, ठीक है। थोड़ा सा ना बीच बीच से ना अच्छे लगेंगे इस तरह के, ठीक है। तो मैं इस तरह का कलर डालती हूँ ऊपर से। आपने बैटर में डालना है तो आप बैटर में डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये इसने फूलना भी होता है, इसमें बेकिंग पाउडर भी है और अंडे भी हैं, इसने फूलना है, ठीक है। चलें जी, इसको मैं अमन में रखती हूँ। तो अमन मेरा फ्री हीट हो गया। तो 30 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी, ठीक है। इसको मैंने 30 मिनट पे कर दिया, और इधर से भी 200 डिग्री पे है, और ये ऊपर नीचे वो दोनों का है, ठीक है। और ये फुल हीट हुआ है। इसके अंदर मैं इसको रख दूँगी, ठीक है जी। चलें जी, मिलते हैं फिर 30 मिनट के बाद। अच्छा जी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मेरा 20 मिनट में तैयार हो गया था, तो मैं निकालने लगी इसको, ठीक है। तो आपको चेक भी कराती हूँ, और कलर भी बहुत ही इसका खूबसूरत ऊपर से हुआ है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह, ये देखें। तो चेक भी आपको कराती हूँ। ये देखें, बिल्कुल भी अंदर से ना, बिल्कुल देखें आप, बिल्कुल साफ है, कोई इसमें कुछ नहीं है, ठीक है जी। मेरा अमन था, तो मेरा अमन ठीक है। तो मेरा जनाब जी जो है ना 20 मिनट में ना तैयार हो गया, ठीक है। ये आपके अमन पे हिसाब होगा, ठीक है। इसको अब ठंडा होने देते हैं। तो नॉर्मल ठंडा होता है तो फिर मिलती हूँ जी। जनाब जी, ये अब ठंडा हो गया, देखें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया। इसको निकालते हैं। अब देखें हल्का कितना है, कितना ये सॉफ्ट और हल्का बनता है ना, ठीक है। और नीचे से भी ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, ठीक है जी। ये देखें, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा बना है। अब इसको कट करते हैं। जितने जितने आपने रखने हैं उतने उतने आप कट कर सकते हैं, ठीक है। इस लंबाई में ऐसे रखेंगे हम, तो इतने इतने मोटे ठीक रहेंगे, ठीक है। तो इनको इस तरह ना, बहुत ही सॉफ्ट है ना, इसको दिल कर रहा है कैसे ही बंदा खा ले। ये साइड से इधर ना उतर जाएगा, कोई बात नहीं है। ये हो गया। अच्छा जी, अगर आपने इतने बड़े रखने हैं तो ठीक है, मैंने इतने बड़े नहीं रखने हैं। मैं इसको ना दरमियान से ना काटूंगी, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें, माशाल्लाह अंदर से जाली इसकी देखें। मुझे थोड़े से मैंने इसलिए इस तरह का येलो कलर डाला था, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे बेक। ये देखें जी, जो आपने ट्रे लेनी है ना, इसके ऊपर फॉल ज़रूर लगाना, क्योंकि फॉल से जो जाली है ना, वो प्लेट जो नीचे से ना वो काली नहीं होगी, ठीक है। तो जितने आपके आएंगे ना आप उतने रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, जितने मेरे आए मैं उतने रख लूँगी। 2 इस तरह रख लूँगी, 2 इस तरह रख लूँगी। ये मेरे आए हैं, ठीक है। दूसरे मैं बाद में बनाती हूँ, इसको अंदर रखती हूँ, दूसरे बाद में बनाती हूँ जी। जनाब जी, ये देखिए, ये मैंने निकाल लेंगे। देखिए इसका आवाज़, अभी इसको मैं अभी गर्म है तो इनको इधर रखूँगी, हवा लगेगी तो ये बहुत और ज़्यादा ना क्रिप्सी हो जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत गर्म है, मुझे आदत है गर्म चीज़ को हाथ लगाने की, आप ना लगाना। तो चलें जी, आप दूसरे रखते हैं। तकरीबन ये 20 मिनट लगे हैं मुझे, ठीक है जी। 20 मिनट मुझे लगे हैं, तो ये बने हैं। तो
देखिए कितने टेस्टी बने हैं। चलो फिर मिलती हूँ फाइनल लुक पे। जी जनाब जी, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा ये देखें कितने अच्छे बने हैं। आवाज़ आ रही है आपको? बहुत अच्छे है। अच्छा ये थोड़े से मैंने हल्के कलर में रखे हैं, थोड़ा सा डार्क नहीं किए हैं, और ये डार्क है। ठीक है, बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह देखें आप किस तरह आवाज़ आ रही है, और इतने मज़े के बने हैं ना। ये देखें कैसे टूट रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। बाजार से बहुत अच्छे हैं। आप देख लें, देख मैं खा के भी बताती हूँ। यकीन माने कितने गुड टेस्टी हैं ना। आप देखें बुर कैसे रहे हैं, बिल्कुल बाजार से भी बेहतरीन बने हैं। ठीक है, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप देख ले 3 अंडे थे, 1 कप मैदे का था, और कितने ज़्यादा बन गए हैं, तकरीबन 1 किलो के बराबर है। ठीक है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही मज़े के हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो नई आने वाली रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नए टिप के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।